तीनों भैनों ने असीं यही सलाह बनाई सी कि अम्मी दा सहारा बनांगियां, अम्मी नूं काम नहीं होण कहना। पर अम्मी ने सानू फैक्ट्री ला दिता। सानू उत्थे मुंडे बहुत छेड़दे सन। असीं काफ़ी दिन तो चुप रहियां, बर्दाश्त करदियां स कि अम्मी नूं की दसीए। तीनों भैणां असीं बड़ियां परेशान स। एक दिन तो हद ही टप गया। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान माही मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, पीसफुल पाकिस्तान एक बार फिर एक मजबूर फैमिली की आवाज़ बनकर आपके सामने आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आप देख सकते हैं कि खातून हैं, उनकी 3 बेटियां हैं। इनके हस्बैंड की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी, तो इनका एक बेटा है जो कि उसका भी एक्सीडेंट हुआ, वो भी मजबूर हो गया। आइए इनसे जानते हैं कि इनके हस्बैंड को कैंसर कैसे हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आंटी, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे? उन्हें ये बीमारी कैसे लाक हुई? बेटा जी असी काम करते सी, आदि कणक कुणक लाई हुई सी। मेरा बंदा बाहर पानी दानी लावन जांदा सी, उतों कोन उतार लगा तो बीमार हो गया। तो आपने इलाज नहीं करवाया डॉक्टर से? कराया बेटा जी, डॉक्टर से लै गए, दूजे मिंचनाबाद भी लै गए, गंज मलोट भी लै गए, अगा बावल नगर भी लै गए बेटा। मेरे पापा फसल वगैरह का काम करदा सी ते पापा नूं अब्बू मेरे नूं बुखार हो गया ते सानू मल्ले वाले औरत बंदे ने कहा कि तुहाडे अब्बू ना उत्थे डिगे पए ने। ते मेरी अम्मी उन्होंने लैन गई तो डॉक्टर तो उंज ही लै गई सी। ते अगर डॉक्टर को 2-3 दफ़ा चैक करवाया, उन्हें जिन्ने भी टैसट वगैरह से अम्मी ने ना फट ठाक तो उन्हें टैसट वगैरह भी करवाए। तो जो टैसट सारे क्लीयर हो गए तो उन्होंने कहा इनू कैंसर की बीमारी है तो इनका हुण इलाज नहीं, बस ये महीना 2 महीने हैगे है। तुहाडे कोल जिन्ना जल्दी हो सकता है तुसीं इहदे ते पैसे लाओ, ठीक हो जाएगा। अम्मी जिहड़ी उन्हें घर वेचना शुरू कर दिता। कोई मेडिसिन वगैरह वो दे रहे सन, असीं नालों नाल ही दे रहे सी ते घर भी वेच लिया, अबू ते भी लाता ते अबू दी डेथ हो गई है। आप कितने बहन भाई हो? हम 3 बहनें और एक मेरा भाई है। भाई जिहड़ा असीं भाई दा समझिया कि साडा भाई साडा सहारा बनेगा, साडा सहारा है सी। पर मेरा भाई जदों चीनी लैन गया तो एक्सीडेंट उनका हो गया, उनकी लत्तां कटियां गई। असीं बड़ी दौड़ की आदे भाई के लिए। अबू ते घर बेच के ला लिया। साडे कोल इन्ने पैसे नहीं सन कि असीं भाई दियां लत्तां ठीक करवा सकदे। असीं बड़ी जिन्ने साडे कोल हो सकिया असीं उहदे कीती है। लोकां कोल फट ठक के आदे भाई दा असीं इलाज भी करवाया, पर मेरे भाई दी उन्होंने डॉक्टर ने लत्तां कट दित्तियां। मेरा भाई नहीं कोई भी काम कर सकता। मेरा मामू आया, मेरे भाई नूं मेरा मामू लैके चला गया। वो कहंदा तू आदियां बेटियां संभाल लै, असीं तेरा बेटा असीं संभाल लांगे। ते साडा हुण इस दुनिया ते कोई भी नहीं, एक अम्मी तो अलावा साडा कोई नहीं हैगा। आपका गुजारा कैसे होता है? आपके वालिद साहब वफात पा चुके हैं, भाई आपका जो आपके वालिद साहब के बाद आपका सहारा था वो मजबूर हो गया, वो अब कोई काम नहीं कर सकता, तो आपके घर का गुजारा कैसे होता है? बड़ी मुश्किल। मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम करन जांदी, कोई दे दे तो असीं खा लैंदे, कोई ना दे ना तो असीं चुप करके तीनों बहनां सो जांदियां। मेरी अम्मी घरां दे विच काम करदी है ते मेरी अम्मी साडा गुजारा नहीं चल रहा। असीं यही सोचिया सी कि असीं अम्मी दा हुण सहारा बनांगियां। तीनों बहनां ने असीं यही सलाह बनाई सी कि अम्मी दा सहारा बनांगियां, अम्मी नूं काम नहीं होण कहना। पर अम्मी ने सानू फैक्ट्री ला दिता। सानू उत्थे मुंडे बहुत छेड़दे सन। असीं काफ़ी दिन तो चुप रहियां, बर्दाश्त करदियां स कि अम्मी नूं की दसीए। तीनों भैणां असीं बड़ियां परेशान स। एक दिन तो हद ही टप गया, बहुत ही बदतमीजी उन्होंने की। असीं सुपरवाइज़र नूं भी कहा, सुपरवाइज़र ने भी साडी गल नहीं सुनी, उन्हें गौर ही नहीं किया। तो असीं फिर अम्मी नूं आके कहा, मैं अम्मी वो सानू बहुत छेड़दे ने। तो अम्मी फिर तू कहेंगी कल नूं कोई गलत हो गया या तुसीं मैनू तो दसना सी। असीं फिर आदी अम्मी ने दस्सिया, मेरी अम्मी ने सानू काम ते नहीं जाण दिता। उन्हें आखिया बेटा मेरे को जिन्ना हो सकिया मैं उन्ना करांगी, तुसीं मेरियां धीआं घर बैठ जावो, मैं तुहानू घर बिठा के मेरे को जिन्नी मेहनत मजदूरी हो सकी मैं तुहानू घर लिया के दित्ती करांगी, तुसीं घर बह के खादी रखो। जे कोई अल्लाह ने चाहया तो कोई तुहाडा वसीला बन गया तो मैं तुहाडीआं शादियां कर दांगी। तुसीं ने पराइयां मेरियां ते हैने नहीं, पर जिन्नी देर मेरे कोल ने मैं मेहनत मजदूरी जरूर करांगी। पर हुण मेरी अम्मी लॉकडाउन के दौरान मेरी अम्मी दा हुण काम नहीं है। 1-2 घरां विच करदी, हुण ते उन्हां भी जवाब दे दिता है। उन्हां कहा कि जिहड़ा ना तू कदे आदी छोटी बेटी लै आनी है, कदे तू आदी वड्डी बेटी लै आनी है, तू कल्ली आई कर
ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਰ ਕੰਮ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆਨੀ। ਕੋਈ 200 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਆਨੀ, ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੀ ਮੈਂ ऐसी परेशान हाँ की करा। त्राए मेरी बेटियां जवान हैं, कोई जे मैं आदे बेटियां नूं परनावना है। आपने इनकी शादी के बारे में नहीं सोचा? शादी से बारे में बड़ा सोचा है, पर की करा हाले तो मेरे को जेज ही नहीं बनता। मैं दियां नूं की दे ते 200-300 रुपया मैं कमानी हाँ ते मैं परेशान जी रहनी हाँ। मैं किवें घर दा सर्कट ही बड़ा मसे पूरा करनी है। मेरे 3 बेटियां नूं उन्हां दी मैं शादी किवें करांगी। इस वक्त बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, तो आप कोई अपील करना चाहेंगी? कोई मेरी मदद कर दे, मेरे 3 बेटियां जवान ने, कोई जे दे दे। कि हमारी अम्मी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਨੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪਾਪਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। नाज़रीन, आपने देखा बहुत ही मजबूर फैमिली है, काफ़ी इनके बुरे हालात हैं। तो जो मुखैया अफराद ये इस वीडियो को देख रहे हैं, इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इनकी हेल्प करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस नंबर पर रब्ता करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान माही मिर्ज़ा को इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।